अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहर फातिमा हूँ और आज हम आंसर करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में पूछे गए कुछ सवालात का। कोरोना वैक्सीनेशन करने के बाद आमतौर पे कोई बहुत ऑब्वियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं ऑब्ज़र्व किए गए, मगर कुछ लोगों को फ्लू लाइक सिम्टम हो सकते हैं जो यूजुअली वेरी माइल्ड होते हैं, यानी थोड़ा सा बॉडी का टूटना या फिर लाइट फीवर या हेडेक हो सकता है। और अगर इस तरह के आपको कोई सिम्टम्स आएँ तो आप सिंपल पेनाडोल ले सकते हैं या अपने जीपी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप हमें चाहें तो हम हमसे कमेंट सेक्शन में एडवाइस भी ले सकते हैं। पाकिस्तान में जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है वो लाइव वैक्सीन्स नहीं हैं, ये होल वैक्सीन्स हैं जिसमें इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म शामिल है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी इम्यूनिटी तो बिल्डअप करेगा लेकिन आपके टिश्यूज़ को या सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकता और ये सेफ़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन हर एज ग्रुप में यूज़ की जा सकती है, मगर डिफरेंट कंट्रीज़ अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रही है ताकि वैक्सीनेशन का प्रोसीजर स्मूथ हो, तो आप अपनी कंट्री के वैक्सीनेशन रूल के लिहाज से इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल को कोरोना की वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, ये सेफ़ है। यूएसए में स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने 90,000 प्रेग्नेंट फीमेल्स को वैक्सीन दी है और उनको फॉलो किया गया है और उन फीमेल्स में अब तक कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं आया। सो कोरोना वैक्सीनेशन ना आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है ना आपके बच्चे को अफेक्ट करता है, बल्कि आपको सेफ़ करता है और प्रेग्नेंट फीमेल को लेनी चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और आपको वायरस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स को बचाने के लिए वैक्सीनेट ज़रूर हों। वैक्सीनेशन आपके बच्चे को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं करता, ना ही आपकी मिसकैरेज और प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस को बढ़ाता है। सो प्रेग्नेंट फीमेल में कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला और आप वैक्सीनेट कर सकती हैं। वो फीमेल जिनको प्रेगनेंसी में दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है या उनके दिल का आर्से हैं, ये सब लोग भी वैक्सीनेशन लगा सकती हैं। ये वैक्सीनेशन आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करती है, तो ना सिर्फ ये कि आपको वायरस से बचाएगी बल्कि इसके अलावा रिसर्च बता रही है कि वो फीमेल्स जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हैं उनको जब प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन दी गई तो वो उसमें भी हेल्पफुल रही है। कोरोना वैक्सीनेशन ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स को भी दिया जाता है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन की निकलने की जो मकदार है वो ना होने के बराबर है और इससे आपको और आपके बेबी दोनों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो आप कोरोना की वैक्सीनेशन लगा सकती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू कर सकती हैं। कुछ लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट है कि शायद कोरोना वैक्सीनेशन लगाने से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, यानी जो लोग कोरोना की वैक्सीनेशन लगाते हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है। अब तक की स्टडीज़ में पता चला है कि कोरोना वैक्सीनेशन आपकी फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। यूएसए में ऐसी बहुत सी फीमेल पे स्टडी किया गया है जिनको वैक्सीनेशन के फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी हुई है और उनकी प्रेगनेंसी को या उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सो इस गलतफहमी को जहन से निकाल दें कि ये आपके फर्टिलिटी को कम करती है एंड गो अहेड फॉर योर वैक्सीनेशन। वो लोग जिनको कोरोना का इन्फेक्शन एक दफ़ा हो चुका हो वो सब वैक्सीनेट करा सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करती है। सो ऐसे वो लोग जिनको दूसरी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हों वो आराम से वैक्सीनेशन ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, नुकसानदार नहीं होगी। वो लोग जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कार्डिक डिजीज़ हैं, जो डायलिसिस के पेशेंट हैं या वो जिनको पहले कैंसर रह चुका है, ये सारे वो पेशेंट्स हैं जिनको हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं और उनको वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए, उनको इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वैक्सीनेशन आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करती है लेकिन स्टिल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपने एसओपीज़ को फॉलो ना करें। आपने एसओपीज़ फॉलो करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग को कंटिन्यू रखना है। बहुत से लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन लगा लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कब तक रहेगी। अब तक इस बात का कोई डेफिनेट जवाब नहीं है
और रिसर्च स्टिल इस बारे में चल रही है कि आया एक वैक्सीनेशन लगाने के बाद कुछ सालों बाद आपको उसको रिपीट करना भी है कि नहीं। सो अभी तक हमारे पास इसका डेफिनेट जवाब नहीं है, लेकिन अब तक की जो स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है वो यही है कि आपको अभी फ़िलहाल एक ही दफ़ा वैक्सीनेट होना है। वैक्सीनेशन लगाने के फ़ौरन बाद आप अपनी सोशल लाइफ एज़ यूजुअल विद SOPs फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप कैरियर हो गए हैं और आप इसको स्प्रेड करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन लगाने के बाद इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। रिसर्च शो करती है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको वैक्सीनेशन लगाने के बाद इन्फेक्शन होता है, मगर ये इन्फेक्शन आमतौर पे माइल्ड होता है, इनमें इनके माइल्ड सिम्टम्स आते हैं और इसमें इनका रिकवरी रेट भी ज़्यादा अच्छा होता है। ये कुछ जवाबात थे उन कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो लोग हमसे कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में पूछ रहे हो। अगर आपकी कोई मज़ीद क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं और हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच।